द्रौपदी चीरहरण की पूर्ण कथा। नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं महाभारत का वो प्रसंग जिसने न केवल एक सभा बल्कि पूरे धर्म को झकझोर दिया। वो पल जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ। ये कहानी केवल एक स्त्री के अपमान की नहीं, बल्कि ये न्याय, मर्यादा और भक्ति की अग्नि परीक्षा है। हस्तिनापुर की विशाल सभा में राजसी चमक थी। धृतराष्ट्र सिंहासन पर विराजमान थे और सामने बैठे थे पांडव, अपने धर्म और शौर्य के लिए प्रसिद्ध। लेकिन आज युधिष्ठिर धर्मराज होते हुए भी जुए के मोह में बंध चुके थे। शकुनी, चालाक, धूर्त और कपटी। वो जानता था कि अगर धर्मराज युधिष्ठिर को जुए में खींच लिया तो धर्म भी हार जाएगा। दांव पर दांव लगते गए, पहले रत्न, फिर राजगद्दी, फिर भाई और फिर स्वयं युधिष्ठिर भी। सभा में हर कोई निश्शब्द था। जब शकुनी ने मुस्कुराकर कहा, राजन, अब भी एक दांव बाकी है। कहिए, क्या आप अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाते हैं? सभा में सन्नाटा छा गया। ये प्रश्न मानो बिजली बनकर गिरा। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य सभी ने दृष्टि झुका ली। और युधिष्ठिर धर्मराज होते हुए भी उस घड़ी अपने विवेक से हार गए। उन्होंने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और हार गए। अब दुर्योधन ने ठहाका लगाते हुए कहा, दुशासन, जाओ, उस दासी द्रौपदी को लाओ, उसे बाल पकड़कर सभा में घसीट कर लाओ। सभा में कोई नहीं बोला। भीम की मुट्ठियां कांप रही थीं, पर वे बंधे थे मर्यादा में। दुशासन पांडवों के महल पहुंचा। वहां द्रौपदी अपने कक्ष में थी। वो मुस्कुरा रही थी, अनजान थी आने वाले तूफान से। जब दुशासन ने कहा, चलो, तुम्हें दासी बनाकर सभा में बुलाया गया है, द्रौपदी चौंकी। क्या धर्मराज ने मुझे दांव पर लगाया? जब वे स्वयं ही हार चुके तो मुझ पर उनका अधिकार कैसे? लेकिन दुशासन ने उसकी बात न मानी। वो द्रौपदी के बाल पकड़कर उसे सभा में घसीट लाया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसकी आवाज में तूफान था। ये कैसी सभा है जहां धर्मराज मौन है? क्या कोई नहीं जो अधर्म के विरुद्ध बोले? भीष्म ने सिर झुका लिया। द्रोणाचार्य मौन रहे। विदुर की आंखें नम थीं। धृतराष्ट्र सब सुन रहे थे, पर कुछ बोले नहीं। और दुर्योधन हंसते हुए बोला, हमने इन्हें जीत लिया है, ये अब दासी है। द्रौपदी ने कहा, अगर युधिष्ठिर पहले ही स्वयं को हार चुके तो उन्हें मुझे दांव पर लगाने का कोई अधिकार नहीं था। ये जुआ धर्म नहीं, अधर्म है। उसके शब्द बिजली की तरह गिरे, पर सभा में कोई जवाब न था। दुर्योधन ने क्रोध से कहा, दुशासन, इस दासी के वस्त्र उतारो। अब वो क्षण आया जिसने सृष्टि को रोक दिया। द्रौपदी कांप रही थी, पर टूट नहीं रही थी। वो रोती नहीं, वो प्रार्थना करती है, हे केशव, हे गोविंद, जब सारे बंधु मौन हैं तब क्या तू भी मौन रहेगा? दुशासन ने उसका वस्त्र खींचा, पर उसी पल अद्भुत चमत्कार हुआ। द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर उठाए और कहा, अब मेरी लाज तेरे हाथ में है कृष्ण। और फिर वस्त्र बढ़ने लगे, बढ़ते ही गए। दुशासन खींचता रहा, पर वस्त्र का अंत ही न हुआ। सभा स्तब्ध थी। देवता भी आकाश से देख रहे थे। श्री कृष्ण की अदृश्य शक्ति वहां प्रकट थी। उन्होंने अपनी माया से द्रौपदी की अस्मिता की रक्षा की। दुशासन थक कर गिर पड़ा। दुर्योधन का चेहरा उतर गया और द्रौपदी की आंखों में अब आंसू नहीं, तेज था। उस तेज में एक स्त्री की विजय थी। भीम क्रोध में दहाड़ा, मैं दुशासन का रक्त पीऊंगा और दुर्योधन की जांघें तोड़ दूंगा। द्रौपदी ने शांति से कहा, जो धर्म के नाम पर अधर्म को सहन करता है वो भी उतना ही दोषी है जितना अधर्मी स्वयं। सभा में मौन छा गया। धृतराष्ट्र कांप उठे। उन्होंने कहा, वत्से द्रौपदी, तुझसे जो अन्याय हुआ उसका प्रायश्चित मैं स्वयं करूंगा। मांग ले जो चाहे। द्रौपदी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, बस धर्म को जगाइए, क्योंकि जब धर्म सो जाता है तो समाज अंधकार में डूब जाता है। उस दिन केवल द्रौपदी की नहीं बल्कि पूरे समाज की परीक्षा हुई थी, और जिसने उसे अपमानित किया वो अंततः विनाश को प्राप्त हुआ। द्रौपदी ने दिखाया कि स्त्री केवल सहनशीलता का प्रतीक नहीं, वो धर्म की रक्षक भी है। और जब अन्याय सीमा पार कर जाता है तो ईश्वर स्वयं उसकी रक्षा के लिए उतर आता है। दोस्तों, जब कभी जीवन में अंधकार छा जाए और लगे कि कोई रास्ता नहीं बचा, तो द्रौपदी की पुकार को याद करना, क्योंकि सच्चे मन से जो पुकारता है वो कभी अकेला नहीं होता। याद रखिए, अन्याय के सामने मौन रहना भी अधर्म है। और यही सच्चा संदेश है द्रौपदी चीरहरण की अमर कथा का।